साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर कल उनका मैंडेट छीना गया, पैसा चला, तो फिर श्रीलंका वाली सूरत हाल की तरफ मुल्क जाएगा। हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं। तलाल साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब, उनकी पास हैं पूरे अराकीन, आप लोग क्यों श्रीलंका वाली सूरत हाल क्रिएट करना चाहते हैं? 186 तो उनके पास होटल में भी मौजूद है, फिर भी कह रहे हैं 5 नहीं आएंगे, 50 नहीं आएंगे। बनने दें उनका वज़ीर आला, क्यों आपने मजीद एक खराब सूरत हाल को और ख़राब करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाहजेब, 22 तारीख आने दें और उस दिन आप देखिएगा किसी को क्या हमने रोका है, किसी को क्या हमने खरीदा है, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती की है। बाय इलेक्शन से पहले भी इमरान खान ने बहुत इल्जामात हम पे लगाए, कोई एक इल्जाम सच्चा नहीं हुआ। वफाकी सूबाई हुकूमतों पे इल्जाम लगाए, इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाया, और जब रिजल्ट आया तो फिर मुंह नीचे करके एक लफ्ज नहीं बोला और कहा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन की तारीफ करके उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उसके बाद भी नहीं छोड़ा, अभी थोड़ी देर पहले तकरीर में भी नहीं छोड़ा। वो ऐसा नहीं है कि वो एक लफ्ज नहीं बोला। ये खान साहब क्या समझते हैं कि हर चीज उनकी मर्जी की होनी चाहिए? वो हर को जो चीफ है वो उनकी मर्जी का हो, इलेक्शन उनकी मर्जी का हो। शाहजेब, एक बात मैं आपको वाजे कर दूं, इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा ज्यादती पॉलिटिकली विक्टिमाइज अगर किसी को किया गया है तो वो पीएमएलएन और इसकी लीडरशिप को किया गया है। सबसे ज्यादा विक्टिमाइज अगर कोई हुआ है, प्लान के तहत हुआ है, एहतसाब से लेके मंशियात तक और मंशियात से लेके गद्दारी तक। और उसके बाद हमारी माओ बहनें काल कोठरियों में कौन सी सजा तौहीन अदालत से लेकर बाकी हमें नहीं हुई। और उसके बाद अगर कोई चाहता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो सबसे पहले वो ज्यादतियां जो हुई हैं इन पॉलिटिकल जमातों के साथ उसका अजाला हो, और उसका आगाज नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज्यादतियों से होना चाहिए। बेटे से ना तनख्वाह लेकर उसको ताहियात नाअहल कर दें, और उसके बाद भी हमने तो इस तरह का कभी बातें नहीं की, इस तरह की बगावत नहीं की। सिविल नाफरमानी हो, बगावत की बातें हो, XY की बातें हो, ये लाडला हर कुछ कर सकता है। अब ये श्रीलंका की बातें कर रहा है और इसको कोई पूछने वाला नहीं। मुझे ये बताएं वैसे मगर मसला ये ना कि आप उनका मैंडेट तो रहने देना, ये तो नहीं हो सकता। और मुझे ये बताइएगा कि अब आपके ऊपर तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, उनका हुक्म है 22 तारीख को इंतखाबात का। और लाहौर हाई कोर्ट ने भी जब तहरीक इंसाफ से इस्तदा की तो कहा कि ट्रांसपेरेंट अंदाज में इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। तो आप लोग फिर कहां से कॉन्फिडेंट हैं कि ये नहीं आप करा पाएंगे? कल उन्हीं का वजीर आला बनना है, उसको बनने दें। देखिए, गुजारिश ये है कि देखिए ना, वो अगर देख रहे हैं तो मैंने तो कहा ना वो दिन आने दें, मगर उससे पहले ही। और क्या इस लाडले को सब कुछ मिलेगा? ये वो लाडला है जिसमें तमाम वो खराबियां और जिंदगी के वो तमाम गुना अमेरिकी अदालत से लेकर इसके घर के नक्शे तक हर चीज मिसडिक्लेयर्ड है। उसके बाद इसने जो कुछ है वो आप मुझे बताएं, 8 साल से फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं हो रहा। मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, किसके दर पे जाऊं? उसको क्यों नहीं कोई देख रहा? उसका आज तक क्यों नहीं? इसके बाद मैं आपको सैकड़ों चीजें गिनवा देता हूं। यानी हर काम होना चाहिए वो जो दूसरों के खिलाफ है, जो इनके है उसको कोई ना पूछे, ना कोई फॉरेन फंडिंग को पूछे, ना इनकी करप्शन को पूछो, ना इनके घर को पूछे, ना इनकी जात को पूछा जाए। मेरा ख्याल है अगर एक जैसे कानून ही सबके लिए हो तो मुनासिब है। पाकिस्तान में लाडले पालना बंद करने चाहिए। अगर लाडले रखे और तो फिर मुल्क का हाल तरह का होगा जैसे श्रीलंका की बातें हो रही हैं। हम तो चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको एक नजर से देखा जाए। ये नहीं हो सकता कि हमारे खिलाफ जो केसेस हैं वो साला साल ना सुने जाएं, और कई लोग अभी गिरफ्तार नहीं होते तो शाम रात, या मेरा मतलब घंटों में अदालतें फैसला कर देती हैं, ECL से निकाल दिया जाता है। और हमारे लोग जो हैं वो कई साल काल कोठरियों में रहते हैं। तो सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, फिर ही मुमकिन है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा, पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आएगा। और उसके लिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए एक सा कानून बनाना और उस पर अमल करना। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकदमा रख रहे हैं, इस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, जो कि पाकिस्तान की अभी हालिया तारीख रही है, माजी करीब की भी तारीख रही है। मगर कल के लिए ये समझा जाए ना, आपके पास नंबर है नहीं, पूरे दावे आप कर रहे हैं वो सारे के सारे तवक्कात की बुनियाद पर कर रहे हैं। आपसे मुराद है मेरी आपकी जमात की तरफ से जो दावे हो रहे हैं कि 5 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, आपके पास नंबर है नहीं। 186 उनके हैं और
कल परवेज इलाही साहब ही वजीर आला मुंतखब होंगे? देखिए, मेरी गुजारिश ये है, भाई कल आने दें, होने दें, पहले से सारी प्रोडिक्शंस, और उसके बाद क्या क्या मत आ जाएगी, परवेज इलाही बन जाएगा। बुजदार भी 4 साल रहा है, हमने हर किस्म की इनकी ज्यादती भुगती है। सो मेरा ख्याल है जो 2 महीने 2.5 महीने हमजा शहबाज के हैं, उसका कोई मैच नहीं है। 100 यूनिट्स के लिए बिजली फ्री, आटा सस्ता, उसके बाद गवर्नेंस बेहतर, कोई आदमी पैसे लेके डीसी या डीपीओ नहीं लगा, कोई होगी यहाँ पर नहीं थी। मगर देखते हैं कि आप जब आप कह ही रहे हैं कि कल का देखना है तो फिर कल देख लेते हैं।